नमस्कार, स्वागत है आपका अनादि टीवी पर। मैं हूं आपके साथ ब्रजेश चौक से। सत्ता का महासंग्राम देख रहे हैं आप, जहां चर्चा होगी राजनीतिक दलों के दांव पेंच की, सत्ता के लिए राजनीतिक संग्राम की, जनता के मुद्दों पर कितने खरे उतरे नेताजी, बात होगी उनके रिपोर्ट कार्ड की, समझेंगे विधानसभा सीट का भूत भविष्य वर्तमान चुनावी गणित, दलों की रणनीति, सियासत की बिसात बिछ चुकी है, सत्ता के गलियारों में चुनावी शोर गूंजने लगा है, तो कौन होगा सरताज, किसका ढहेगा किला, किसकी बचेगी साख, किस दल पर जनता को होगा भरोसा, 2023 में किसकी बनेगी सरकार, क्योंकि 2023 दिखाएगा 2024 की तस्वीर। सत्ता के महासंग्राम में हम विधायक जी का रिपोर्ट कार्ड आपके सामने रखेंगे, क्योंकि हम आपको सूबे की सभी विधायकों की परफॉर्मेंस और उनके क्षेत्रों की जमीनी हकीकत के बारे में एक एक कर बताने जा रहे हैं। तो इसी कड़ी में सत्ता के महासंग्राम में आज बात भिंड विधानसभा सीट की। मध्य प्रदेश में माहौल चुनावी हो चुका है, चारों तरफ चुनाव की चर्चा हो रही है। जाहिर है कि कुछ महीने में विधानसभा चुनाव होने हैं, लिहाजा राजनीतिक दलों ने अपनी तैयारियां और ज्यादा मजबूत करने की कवायद शुरू कर दी है। इस बीच भिंड विधानसभा सीट को लेकर भी सियासी तैयारियां जोरों पर हैं। इस सीट पर त्रिकोणीय मुकाबला होता है, यानी बीजेपी, कांग्रेस के अलावा यहाँ बसपा का भी प्रत्याशी चुनकर आया है। कुल मिलाकर यहाँ उसी पार्टी की जीत होती है जो जनता को साधने में सफल होती है। वर्तमान में इस सीट से संजीव सिंह कुशवाहा विधायक हैं, जो बीएसपी से बीजेपी में शामिल हुए थे, और इस क्षेत्र की जनता ने 2018 के विधानसभा चुनाव में उन्हें विधायक चुना था। लेकिन जनता इस बार क्या चाहती है, यह जानना बेहद जरूरी है। हम आपको इस क्षेत्र को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष के क्या दावे हैं ये भी बताएंगे, और जनता का इस बार क्या मूड है ये खुद वोटर्स की जुबानी हम आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन इससे पहले भिंड विधानसभा क्षेत्र के मुद्दे क्या हैं, इस बार बीजेपी कांग्रेस कौन दावेदार हो सकते हैं, यहाँ वोटर्स की संख्या क्या है, अब तक कौन सी पार्टी कितनी बार इस सीट पर कब्जा कर चुकी है, पहले इन समीकरणों को समझ लेते हैं। भिंड विधानसभा सीट पर इस बार चुनावी घमासान जोरदार होगा। प्रदेश में भिंड ऐसी विधानसभा सीट है जहां यूपी की राजनीति की झलक दिखाई देती है। यहां जातियां तय करती हैं कि जीत किसकी होगी और हार किसकी। भिंड विधानसभा सीट पर पिछले विधानसभा चुनाव में बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी ने बीजेपी प्रत्याशी को भारी मतों के अंतर से हराया। बाद में बीएसपी विधायक संजीव सिंह कुशवाहा बीजेपी के पाले में चले गए। भिंड सीट की एक खासियत ये भी रही है कि इस सीट पर 2003 के बाद से कोई भी दल 2 बार लगातार चुनाव नहीं जीता है। लेकिन इस सीट पर अब तक 6 बार कांग्रेस तो 5 बार बीजेपी और 1 बार बीएसपी ने जीत हासिल की है। लेकिन इस बार बीजेपी फिर चाहेगी कि उसका प्रत्याशी ही चुनकर आए। लेकिन भिंड की जनता क्या चाहती है ये तो समय ही बताएगा, क्योंकि जनता कहीं खुश तो कहीं नाखुश नजर आ रही है। हालांकि शिवराज सरकार की योजनाओं से जरूर लोगों के चेहरे पर मुस्कान देखी जा सकती है। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस अपनी 5 गारंटियों के साथ जनता के बीच जाकर जोड़ तोड़ से प्रचार प्रसार कर रही है। खैर, इस बार जनता का मूड क्या है, नेताओं के क्या दावे हैं, ये जानने से पहले समझ लेते हैं भिंड विधानसभा सीट का पूरा समीकरण। सबसे पहले जानते हैं कि पिछले 3 चुनाव में इस सीट पर किसका दबदबा रहा। 2008 में कांग्रेस से चौधरी राकेश सिंह विधायक बने थे। उन्होंने उस वक्त सपा प्रत्याशी रहे नरेंद्र सिंह कुशवाहा को हराया था। 2013 में नरेंद्र सिंह कुशवाहा को बीजेपी से टिकट मिला और वो जीते। उन्होंने उस वक्त बसपा प्रत्याशी रहे संजीव सिंह कुशवाहा को हराया था। 2018 में बसपा के टिकट पर संजीव सिंह कुशवाहा लड़े और जीते। उन्होंने बीजेपी प्रत्याशी राकेश चौधरी को मात दी। ये तो तय है कि क्षेत्र की जनता यहाँ कभी बसपा तो कभी बीजेपी और कभी कांग्रेस के प्रत्याशियों को चुनती है। लेकिन ऐसे में ये जानना जरूरी हो जाता है कि यहाँ के असल मुद्दे क्या हैं, जिनका सरोकार सीधा जनता से है। तो चलिए एक नजर डालते हैं इस क्षेत्र के प्रमुख मुद्दों पर। सड़कें, बिजली कटौती, डॉक्टरों की कमी, जलभराव, रोजगार,
ये हैं इस क्षेत्र के प्रमुख मुद्दे जिनके दम पर इस बार क्षेत्र में आर पार की लड़ाई देखने को मिलेगी। मगर इस बार यहाँ पर टिकट वितरण में बीजेपी और कांग्रेस को कई चुनौती का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि कांग्रेस और बीजेपी में से इस क्षेत्र से कई लोग दावेदारी कर रहे हैं। पहला नाम है राहुल सिंह कुशवाहा का, दूसरा नाम है राधेश्याम शर्मा का। वहीं बीजेपी की बात करें तो बीजेपी में दो नाम सामने निकल कर आ रहे हैं। पहला नाम है वर्तमान विधायक संजीव सिंह कुशवाहा, दूसरा नाम है बीजेपी के पूर्व विधायक नरेंद्र सिंह कुशवाहा। भिंड जिले की ऐसी विधानसभा है जिसका एक बड़ा हिस्सा शहरी है तो दूसरा बड़ा हिस्सा ग्रामीण है। क्षत्रिय, ब्राह्मण, एससी और जैन बाहुल्य इस सीट पर बीजेपी और कांग्रेस के साथ ही बीएसपी का बड़ा वोट शेयर है। भिंड उत्तर प्रदेश से सटा हुआ है, इसीलिए यह जाति की राजनीति का असर दिखता है। अगर इस सीट पर जाति समीकरण की बात करें तो क्षत्रिय वोटर्स 65,000 हैं, ब्राह्मण वोटर्स 35,000 हैं, SC/ST वोटर्स की संख्या 28,000 है, जैन की 25,000 तो बघेल 15,000 वोटर्स हैं, यादव वोटर्स 13,000 हैं। भिंड विधानसभा क्षेत्र में अगर मतदाताओं की संख्या की बात करें तो यहाँ पर कुल मतदाता 2,64,008 है। पुरुष मतदाता 1,43,641 हैं। महिला मतदाता 1,20,365 हैं। अन्य मतदाता 2 हैं। ढाई लाख से ज्यादा मतदाता इस बार मोहर लगाएंगे कि कौन से दल का विधायक बनेगा। आखिर जनता के मन में इस बार क्या है, हमने इन्हीं मतदाताओं के बीच जाकर उनके मन की बात को टटोलने की पूरी कोशिश की है। क्षेत्र के नेताओं के दावे क्या हैं, हमने 1 to 1 जाकर यह भी जानने की कोशिश की है। तो चलिए जनता का क्या है कहना, राजनीतिक दलों का क्या है दावे, जनता के मुद्दे और नेताजी की घोषणाओं पर डालते हैं एक नजर। नमस्कार, अनादि टीवी के खास एपिसोड सत्ता के महासंग्राम में आज हम भिंड के गौरी सरोवर पहुंचे हैं। यहाँ पर शहर के विभिन्न वार्डों से लोग हैं, उनसे हम चर्चा करेंगे कि आपके वार्ड में क्या विकास हुआ है। जी बताएं, आप कौन से वार्ड से हैं और आपके वार्ड में क्या विकास कार्य हुए हैं? वार्ड 18 से हैं और हमारे वार्ड 18 में तो कोई विकासहीन नाम की कोई चीज़ ही नहीं है, ना कोई विकास भी हुआ अभी तक हुआ है। आपके यहाँ नल जल योजना का कार्य पूरा हुआ कि नहीं? अभी नहीं हुआ। आपके यहाँ जो सड़क निर्माण कार्य चल रहा है वो नहीं हुआ है? नहीं हुआ। स्वास्थ्य की व्यवस्थाएं भिंड शहर में कितनी है? अरे केंद्र तो खुल गए, लेकिन केंद्र के वहाँ पर डॉक्टर ही नहीं है, वहाँ पर क्या है, कोई व्यवस्था ही नहीं है ऐसी। जी, तो हम और लोगों से जानेंगे। हमारे पास कई लोग खड़े हैं जहाँ पर कई वार्डों से यहाँ पर लोग हैं। जी बताएं, आपके वार्ड में क्या विकास कार्य हुए? हमारा नाम मोनू पांडे, वार्ड 21 में निवास करते हैं। हमारे वार्ड में कोई कुछ नहीं हुआ। वार्ड में क्या भिंड विधायक से कहो, CMO साहब से कुछ कहो तो कोई वाकई विकास नहीं होता। रोड बनी नहीं है, पहले सड़क खोल के डाल देते हैं, बनती नहीं है। अभी देखिए, आप जाके देखिए, पानी भरा हुआ है घुटनों तक। हमारे वार्ड के 21 नंबर वार्ड के पार्षद हैं जीवन सिंह। अब विकास कहाँ से होगा? जो आदमी 20-30 लाख लेके बिक गया होगा, अभी बताइए विकास कैसे हो जाएगा? विकास आदमी ये आप देखिए, गोई रोड पे, ये आप रोड पे खड़े, ये गोई रोड पे विकास हुआ है। शहर के यहाँ लोग काफ़ी लोग खड़े हैं तो कई लोगों का कहना है कि यहाँ पर विकास कार्य नहीं हुए। और लोगों से हम जाने, आप कौन से वार्ड से आए हुए हैं, क्या नाम है आपका? क्या आपके सील हो रही है, वार्ड नंबर 36 से आए हुए। आपके वार्ड में क्या विकास कार्य हुए? नहीं, बिल्कुल विकास कार्य नहीं हुआ है, बिल्कुल भी। आज 7 साल हो गए भिंड विधायक जब से ये बने हैं ना, जब से गिट्टी तो 2-3 बार बोल चुके गिट्टी डलवा दो, कम से कम रोड पे खड़े को हो जाए, वो भी नहीं हुआ है। और नल जल योजना में इन्होंने जो पाइप रोड खुदवा डाल दी ना, आज स्थिति ये है, मतलब थोड़ा सा भी बारिश हो जाए, घर से निकलना सोचते हैं कि निकलें कि नहीं निकलें। इतना अच्छा कमर तक पानी भर जाता है, घर से निकलना ही दुश्मन हो जाता है बिल्कुल भी। और बच्चों का स्कूल जाना तो बिल्कुल ही बंद। आज लड़की मैं 7 दिन में स्कूल गई, आज वो बेटी है, उसको हम ले गए 7 दिन में स्कूल, वो छोड़ने गए बाइक से, थोड़ा सूखा हुआ है, बिल्कुल भी विकास नहीं है, बिल्कुल नाम मात्र का भी। तो शहर के विभिन्न लोग खड़े हुए हैं, लोगों का कहना है कि विकास नहीं हुआ है। और हम लोगों से जानेंगे, आप कौन से वार्ड से आए हुए हैं? मैं वार्ड क्रमांक 35 से पार्षद प्रत्याशी रहा हूँ अभी कांग्रेस से।
तो आपके शहर में क्या विकास कार्य हुए? नहीं, विकास कार्य बिल्कुल भी नहीं हुए हैं। देखिए, कोई भी जनप्रतिनिधि को यदि जनता चुनती है तो 3 मूल कारण होते हैं जो जनप्रतिनिधि को कराना चाहिए। 3 मुद्दे: बिजली, पानी, सड़क। सड़क की तो आप मुझे कहने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल ओपन है। आप किसी भी वार्ड में, किसी भी मोहल्ले में चले जाइए, लोगों का निकलना मुश्किल है। लाइट का तो इतनी समस्या है, अभी मैं घर से आ रहा हूँ, अभी की मैं बता रहा हूँ, कम से कम पिछले 7 घंटे से लाइट नहीं है। और लाइट न होने के कारण ही फिर पानी नहीं आता, क्योंकि घर घर में बोर है, नल कनेक्शन है। तो बिजली, पानी, सड़क, ये तीनों मुद्दे बिल्कुल फेल हैं जनप्रतिनिधि यहाँ पर। अब क्या लास्ट टाइम पे ये लोग रोड बनवा रहे हैं, सीसी रोड हर मोहल्ले में। इसमें इतना बड़ा भ्रष्टाचार हो रहा है जनता के टैक्स के पैसे का कि बरसात के समय में कहीं भी कंस्ट्रक्शन का काम नहीं होता है। अब हो रहा है। अब इसमें हो क्या रहा है कि नगर पालिका का कमीशन, जनप्रतिनिधि का कमीशन, पार्षद का कमीशन। अब रोड की गुणवत्ता इस तरीके से रोड खराब बन रही है कि आप वहाँ मौके पर जाके अभी देख लीजिए। अभी जो 15 दिन पहले रोड बनी है उसकी रेत निकल आई है, गिट्टी निकल आई है। आप तो देखिए उसमें, क्योंकि जब कमीशन में ही सारा पैसा चला जाएगा, ठेकेदार भी अपना बचा रहा है, तो अब रोड का में माल क्या डर रहा है रोड में। तो पूरी भिंड की स्थिति खराब है। आज भिंड पूरे देश और प्रदेश की मीडिया में छाया हुआ है, जैसा कि प्रकरण हुआ है भ्रष्टाचार के मामले में, और पिछलेपन के मामले में भिंड को जाना जा रहा है। भिंड की स्थिति दयनीय है इस समय, जनता निराश है। तो सुना आपने, जनता इस बार क्या चाहती है। ये वही जनता है जो किसी भी पार्टी को अर्श से फर्श तक और फर्श से अर्श तक पहुंचाने में अहम रोल अदा करती है। हमने भिंड के कई इलाकों में जाकर जनता का मन टटोला। नमस्कार, सत्ता के संग्राम में आज गढ़ी सुल्तानपुरा पर हम पहुंचे हैं, जहां पर भिंड से अनादि टीवी से अखिलेश सिंह हम बात करेंगे जनता से। आज भिंड विधानसभा में जो जनप्रतिनिधियों ने आपसे वादे किए थे, कितने वादे किए हैं, कितने कार्य हुए हैं? आप वादे तो बहुत कुछ भाई हैं, मतलब कुछ नहीं हुआ। आपके यहाँ सड़क और जो सड़क जैसी सुविधाएं हैं, स्कूल जैसी सुविधाएं हैं, सरकारी सुविधाएं जो लाभ सरकार योजना चला रही, क्या योजना का आपको लाभ मिला है? कुछ नहीं मिला। तो आप जो वर्तमान विधायक हैं, आप उनसे कितना खुश हैं? हम बहुत खुश हैं। बहुत, अब आप बताओ, आगे समय बताइए। जो विपक्ष ने 5 यहाँ पर वादे किए हैं, विपक्ष ने, उन विपक्ष से आप कितना खुश दिखाई दे रहे हैं? विपक्ष ने कहा, विपक्ष ने वो करो है, कर्जा माफ करो, तो कितने के कर्जा माफ कर दे। तो इस बार आप क्या चाहते हैं, बदलाव चाहते हैं कि नहीं? बदलाव का बताओ, अब जो कैंडिडेट हो बाकी हिसाब से देखेंगे। मतलब आप मुझे नहीं, संजू को तो बिल्कुल टोटली उनमें ही खत्म है। विकास कार्यों को लेकर आपके यहाँ सड़क, स्कूल जैसी सुविधाएं क्या हैं? 4 हैंडपम्प विधायक जी ने दिए है, और तनाव को अर्जन बस्ती में डीपी लाइट वाली। विपक्ष ने जो 5 योजना चला रही है, 500 रुपये में सिलेंडर है, जैसी कई योजनाएं विपक्ष लेकर आ रही है, क्या विपक्ष से आप इन योजनाओं से खुश दिखाई दे रहे हैं? वह तो 1200 साढ़े 1200 रुपया लग रहा है ना, जब सामने आ जाए तब उसको मालूम पड़े। तो जो वर्तमान आपके यहाँ अभी विधायक हैं, वर्तमान विधायक से आप कितना खुश हैं? अब वर्तमान से कहा है, आराम से सो रहा है विधायक का नाम, सरकारी काम रोज वापस हो जाता। जनता इस बार किसे जनादेश देगी, वो ये खुलकर तो नहीं बोल रही है, लेकिन विकास का मुद्दा भिंड में हावी है और जनता की बातों से भी यही लग रहा है। नमस्कार, सत्ता के महासंग्राम अनादि टीवी के खास एपिसोड में अभी हम गौरी सरोवर पर खड़े हैं, जहां लोगों से जानेंगे कि भिंड में कितना विकास हुआ। जी बताएं, यहाँ गौरी सरोवर पर क्या विकास हुआ है? बिल्कुल विकास तो हुआ है। ये जो है आप जो रोड देख रहे हैं, ये रोड बनी है अभी इसी कार्यकाल में बनी है। लाइटें लगी हुई हैं, काफ़ी जलकुंभी बहुत थी जो निकाली गई है, और ये जो थोड़ी बहुत आप देख रहे हैं ये भी निकाली जा रही है, काम चल रहा है। यह भिंड का सुप्रसिद्ध गौरी तालाब है। यहाँ लोग शाम को घूमने के लिए आते हैं। पहले की अपेक्षा में यहाँ लोगों को कितना सुकून मिल रहा है? आप सभी लोग देख रहे हैं कि पहले लोग यहाँ बिल्कुल आते नहीं थे, कोई भी बहुत कम। आज तुम देखोगे तो शाम को निकलने को जगह नहीं होती है, तो सौंदर्यीकरण तो हुआ है, इसीलिए तो लोग आ रहे हैं। खुद देख रहे हो ये तो यहाँ पहले क्या जल भराव रहता था? हाँ, जल भराव रहता था, हम निकल नहीं पाते थे, गाड़ी वगैरह नहीं निकल पाती थी, लोग नहीं निकल पाते थे। अब पैदल चल रहे हैं हम। तो यहाँ कई मंदिर बने हुए हैं, अभी आप दर्शन करने के लिए आए हैं, तो यहाँ पहले जब आते थे तो क्या पानी जल भराव रहता था? हाँ, रहता था, पहले पानी जल भराव रहता था, हम घूम के दर्शन करने आते थे इधर से। क्या भिंड विधायक जो अभी वर्तमान विधायक हैं, उनसे आप संतुष्ट हैं? ठीक है। विधायक जी ने हमारे यहाँ नल जल योजना का काम प्रारंभ किया था सबसे प्रथम, और वो चालू है पूर्णतः।
5 किलोमीटर की रोड काशीपुरा होते हुए रछड़ी तक आ गई है और कई काम हमारे पंचायत में हुए हैं। सबसे ज़्यादा विकास हुआ है यदि तो इस कार्यकाल में हुआ है रछड़ी पंचायत में। विधायक जी ने भिंड में बहुत से ऐसे कार्य किए जो आज तक भिंड ने कभी ना सोचा था न कभी कल्पना की होगी। भिंड में आज की डेट में इतना विकास हुआ है जिसकी कोई सीमा नहीं है। आप चाहे शहर ले लो या ग्रामीण क्षेत्र ले लो, हर जगह विधायक जी ने इतने कार्य किए हैं। जैसे आज गांव की बात ले लो आप, गांव में हर जगह नल जल योजना, हर गांव के अंदर आज की डेट में हर पंचायत में नल जल योजना का जो वो हुआ है वो विधायक जी ने किया है। प्लस रोडें गांव से गांव को जोड़ने के लिए, जहां तक पहले लोग इतने परेशान हुआ करते थे गांव में, इस गांव से जाने के लिए उस गांव में उन्हें जैसे लालौरी से ढोंचरा आना है तो उसके लिए बहुत परेशानी थी। तो विधायक जी ने सारे ग्रामवासियों ने उन्हें बताया, अवगत कराया, तो उन्हें उस रोड को भी बहुत जल्दी से कंप्लीट करवा दिया। विधायक संजीव सिंह भैया ने हमारे यहाँ बहुत काम किए हैं। 8 हैंडपम्प दिए हैं गांव में, एक शेरे बाबा पे, एक सिद्ध बाबा पे और अन्य 6 हैंडपम्प और गांव के लोगों को दिए हैं और सामुदायिक भवन दिया है और गांव में 2-3 रोडें सीसी रोडें दी हैं भाई साहब ने। और जो हमारे गांव से अतरसुमा से बिशनपुरा का मेन रोड है जो उसकी मरम्मत के लिए भी कार्य चालू हो गया है अभी भाई साहब के जरिए। और जो आज 20 साल से हम देख रहे हैं कि हमें उमरी और पाड़ी रोड पे जाना पड़ता था, जो आज गुसिंग के जरिए गुसिंग सीतागढ़िया मार्ग से सीधे पाड़ी रोड पे हम तुरंत पहुंच जाते हैं। और खैरा श्यामपुरा में बहुत पुरानी रोड थी, वो भी मैं सुन रहा हूं कि वो भी रोड बन के कंप्लीट हो गई विधायक जी के द्वारा। और लालौरी को भी 3 जगह से जोड़ दिया भाई साहब ने। लालौरी ढोंचरा से जोड़ दिया है, कंडेलपुरा से जोड़ दिया है, एक पहले से जुड़ी ही है और बहुत हम संतुष्ट हैं विधायक जी कार्य से। इसमें इनने एक भी काम नहीं करा है, निजी काम है। अगर हेडपम्प लगवाया है तो निजी व्यवहार बनाया है। अगर ककाला पंचायत के अंदर संजीव सिंह विधायक ये बता दें कि हमने ये काम विकास करा है, एक भी रोड जहाँ पे आज पूरा गांव परेशान है, आप गांव के जाके सर्वे करो, सर्वे में देखो जाके कि पूरा गांव परेशान है कि नहीं है इस रोड से। हृदय रोड है बिल्कुल गांव की, उस रोड को ही नहीं आज आदमी के 10 सालों से भुगत रहा है, लेकिन उस पर कोई विकास नहीं है। आपके यहाँ आवास योजना से कितने लोगों को लाभ मिला है? आवास योजना में कोई लाभ नहीं है। जो लोग हैं ना कि उनके जो बंधे हुए हैं, जो कमीशन दे रहे हैं सेक्रेटरी सचिव को या और भी कहीं, उनके आवास हो रहे हैं पास। क्या आपके वार्ड में विकास हुआ है? विकास तो ये आप वार्ड में घूमेंगे तो मालूम पड़ जाए, नेताओं के चमचों का और नेताओं का हुआ है। वही क्या है कि वही पूरा मैनेजमेंट चाहते हैं, यहाँ कोई विकास शिकार नहीं हुआ। ये तो जनता चिल्ला रही, घोटाले हुए, अब बोल नहीं पाता आदमी सत्ता में तो अलग बात है यार। चलिए ये तो हो गई जनता की बात, लेकिन अब इस क्षेत्र के नेताओं का क्या कहना है? वर्तमान विधायक के क्या दावे हैं और विकास को लेकर उन्होंने अब तक क्या किया, ये भी जान लेते हैं। नमस्कार, सत्ता के महासंग्राम में आज हम पहुंचे हैं भिंड विधानसभा के लोकप्रिय विधायक संजीव सिंह कुशवाहा के पास। इनसे हम जानेंगे भिंड के जो विकास कार्यों के विषय में चर्चा करेंगे। जी बताएं विधायक जी, पहले तो आपका नारी टीवी में बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ हमने देखा है कई ग्रामीण इलाकों में गए हैं जहाँ सड़कों की अभी भी समस्या है, उन सड़कों पर कार्य हुआ? नहीं, ऐसी अगर कोई नाम से आप बता पाएंगे तो मैं बेहतर बता पाऊंगा, क्योंकि आपको कोई जगह ऐसी मिली ही नहीं होगी जहां पर सड़क नहीं बनी हो। 70 साल से जो लोग सड़क बनने की राह देख रहे थे, उन सड़कों को बनाने का काम हमने किया है। जहां बरसात के मौसम में लोग निकलने के लिए बेबस हो जाते थे, तो उन गांव तक सड़कें पहुंचाने का हमने काम किया है। अगर आपके ध्यान में कोई सड़क आई हो तो मुझे बताएं, मैं उसका सही जवाब दे पाऊंगा। कई गांव ऐसे हैं जहां नल जल योजना का कार्य अभी भी शुरुआत नहीं हुई, उन गांव में नल जल योजना का कार्य कब शुरुआत होगी? देखिए, अधिकांश जगह नल जल योजना का कार्य चल रहा है। जहां नल जल योजना नहीं शुरू हो पाई थी, उनके भी टेंडर हो गए। बहुत जल्दी उन ग्रामों में भी काम शुरू होगा। और जो माननीय प्रधानमंत्री जी का सपना है 2024 तक पानी हर घर में पानी, टोंटी से पानी पहुंचाने का, उस सपने को पूरा करने में हम लोग बिल्कुल पूरी ताकत के साथ लगे हुए हैं। शहर में हमने देखा है कई गलियां अभी जहां जल भराव है, जहां सड़कों नहीं है, वहां पर जल भराव की स्थिति कब सही होगी? देखिए, जहाँ तक आप जल भराव की बात कर रहे हैं, जब बारिश होती है तो उस समय थोड़ा 15-20 मिनट जल भराव होता है, लेकिन वो पानी निकल जाता है।
और जहाँ तक शहर में विकास की बात करेंगे तो ऐसी सड़कें जो 50-50 साल से 30-30 साल से बनी ही नहीं थी, उन सड़कों को बनाने का हमने काम किया है। आप बंसापुर वाले हनुमान जी की बात कर लें, चाहे वो हैवतपुरा रोड कर दें, चाहे MGS कॉलेज वाली रोड कर लें। आप वार्ड नंबर 11 है, लगभग पूरा वार्ड कच्चा था, उस वार्ड में आप जाके देखेंगे सड़कों की स्थिति। वार्ड नंबर 10 में देखेंगे, वार्ड नंबर 24 में, 25 में, और बड़ी बड़ी सड़कें हमने बनाने का काम किया है। जो हमारी मुख्य सड़क थी उसकी भी हालत बहुत ख़राब थी, आप देखिए उसको भी कैसी चमक रही है। गौरी सरोवर में आप बरसात के समय में निकल नहीं सकते थे, 3-3 फुट पानी भरा रहता था, आज आपको 1 इंच पानी नहीं दिखाई देगा। तो ये काम हमने करने का प्रयास किया है। कुछ काम और रह गए हैं, उनको भी हम करेंगे, जनता का आशीर्वाद मिला तो। सुना आपने, वर्तमान विधायक का कहना है कि भिंड में उन्होंने विकास के कई काम किए हैं, लोगों की समस्या भी दूर हुई है, लेकिन ये बात कांग्रेस को हजम नहीं हो रही है। वो बीजेपी पर विकास नहीं करने के आरोप लगा रही है। हितग्राहियों को लाभ देना होता तो इतने समय सरकार में वो लोग रहे तो अभी तक लाभ मिल गया होता। अब तो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को उनकी नैया डूबती हुई दिख रही है, और डूबती हुई नैया को किनारे लगाने की उम्मीद से भारतीय जनता पार्टी के नेता 2 महीने नहीं होते भिंड के बड़े बड़े नेता दौरा करने का काम कर रहे हैं। और भिंड की जनता बहुत अच्छी तरीके से इस बात को जानती है कि भारतीय जनता पार्टी के नेता कभी उनका हित नहीं कर सकते, और यह बात तो उनके भारतीय जनता पार्टी के नेता भी समझ गए कि जनता हमारे साथ है। चूँकि इस सीट पर मुकाबला त्रिकोणीय रहा है, लिहाजा बसपा, आप और कांग्रेस के संभावित उम्मीदवार भी जनता का दिल जीतने में लगे हुए हैं, और वो भी कई दावे कर रहे हैं। देखिए, पिछले 20 साल से भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश में काबिज है, मात्र 15 महीने छोड़ के। तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी अपने गुमान में है कि हमने बहुत विकास कार्य किए हैं, और मुझे आपको कहने में कोई संकोच नहीं है। आजकल बरसात है, आप देख रहे हैं कि पूरा शहर जलमग्न है। कोई भी गली आप निकल जाओ, कोई भी गली ऐसा वार्ड नहीं है जहाँ पे जल भराव ना हो, नंबर 1। नंबर 2 कि इन्होंने अभी अमृतकाल योजना के तहत सीवर एंड सीवेज प्रोजेक्ट जो स्वीकृत कराया, उसकी ये हालत है कि अभी अधूरा है, लेकिन उसके बावजूद भी अधूरा चालू किया है, वो सब जगह वस्ट पड़ा हुआ है, ब्लॉकेज है, कहीं कोई काम नहीं हो रहा। और जल नल योजना है, उसकी वजह से सारी सड़कें खुद ही पड़ी हुई हैं। इतने सालों से काम चल रहा है, सड़क बन जाती है, फिर खुद जाती है, फिर बन जाती है, फिर खुद जाती है, समझ में नहीं आता। अगर आपको बनाना है तो पहले खुद जान दो, उसके बाद बनाओ, लेकिन पैसे की बर्बादी हो रही है। रोज़ नगर पालिका में उल्टे सीधे काम हो रहे हैं, भ्रष्टाचार नगर पालिका में व्याप्त है, तो कहीं ना कहीं इसमें हमारे विधायक का हाथ रहता है। देखिए, अगर मैं चुनकर आता हूं तो मेरा सबसे पहला मुद्दा रहेगा ट्रैफिक। मुझे लगता है भिंड में जो ट्रैफिक की समस्या है वो दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। लोग कहते हैं कि ट्रैफिक जाम, मुझे लगता है कि आने वाले 10 सालों में अगर यही स्थिति कमोबेश बनी रही तो 10 सालों में भिंड जाम हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे ट्रैफिक की कोई वो नहीं, सुविधा नहीं है। हर जगह जाम लगता है, छोटी छोटी जगह पर है ना, बड़ी बड़ी जगह पर, सभी जगह पर गाड़ियाँ आए दिन बढ़ती जा रही हैं, तो इतना भयंकर जाम रहता है, इसकी कोई हद नहीं है। आप देखिए, भिंड में नगर पालिका हो, जिला पंचायत हो, जनपद हो, आप किसी भी सरकारी बिजली विभाग हो, हॉस्पिटल हो, किसी भी विभाग में आप जाएंगे, भ्रष्टाचार इतनी जमकर है, लोगों के 200, 500, 1000, 2000, 5000 दिए बिना कोई काम नहीं हो सकता। लोग कोई भी सरकारी योजनाएं जो मुख्यमंत्री दावा करते हैं, जो शासन प्रशासन दावा करता है कि आसानी से लोगों को सुविधाएं मिल रही हैं, उन सुविधाओं को लेकर जनता दद्दर की ठोकरें खाती है, और बिना भ्रष्टाचार के रुपए लिख के लेन देन के कोई भी काम जनता का आसानी से हो नहीं सकता। मुझे लगता है इन मुद्दों पर मैं अगर बन के आता हूँ, चुन के आता हूँ, तो इन पर सबसे पहले मेरा ध्यान रहेगा। जनता के बीच अपन जो विकास के वादे लेके जाएंगे, और यहाँ क्या भाजपा की सरकार में कितने काम हुए ये आपके सामने है। सैनिक कॉलेज हुआ, मेडिकल कॉलेज हुआ, ये सब चुनावी वादे हैं। भाजपा ने अभी तक इन पर न कोई मोहर लगाई है, न काम होंगे। क्या आप अगर बसपा से जीतते हैं तो क्या आप बसपा ही पार्टी में रहेंगे या आप छोड़कर जाएंगे? नहीं, मैं हमेशा जीवन काल तक बचपन ही रहूँगा। मैं राजनीति में आने का ऐसा कोई बचपन से उद्देश्य भी नहीं था, और मैं ऐसे कोई राजनीतिक बड़े घराने से भी नहीं हूँ कि मान लो मैं पैसे दम पे या मान लो बहुत बड़े उससे कोई लेके आया हूँ कि मतलब मैं राजनीति में स्थापित हो सकता हूँ। बस एक सोच थी, पहले अपन सोचते थे, पिछले 10 साल से भिंड में निरंतर अपन समाज सेवा में काम करते रहे। फिर जब देखा कि अपन समाज सेवा में काम कर रहे हैं, लेकिन जिसको वास्तव में अपन समाज सेवा से ठीक है, आप थोड़ा सा आप काम कर सकते हो, लेकिन बड़ा बदलाव करना है तो आपको राजनीति कहीं घुसना ही पड़ेगा। तो इसीलिए कुछ लोग अपने जो लोग थे उनका सहयोग मिला, और
जनता ने भी चाहा कि मान लो ऐसे अगर आपको वास्तव में विकास करना, कुछ करना, तो आप आओ राजनीति में। आप दूसरे नेताओं को गलत बोल रहे हैं, लेकिन आप खुद नहीं आओगे तो फिर अगर आप अच्छे लोग नहीं आए राजनीति में तो बुरे लोग तो रहेंगे ही ना पद पे। फिर आप उनके खिलाफ वोट, जब चारों अगर एक जैसे हैं तो वोट कहाँ देगी जनता? उनमें से देगी, किसी न किसी देगी। अगर उनके पास अच्छा विकल्प होगा तो जनता, ऐसी बात नहीं, समझदार जनता है भिंड की हमारे, और अच्छा विकल्प जरूर चुनेगी, ये मुझे पूरा विश्वास है। हमने जनता का मूड भी जाना, नेताओं के दावे भी देखे, क्षेत्र का पूरा समीकरण भी समझा, लेकिन इस बार क्षेत्र की जनता कहीं खुश तो कहीं नाखुश नजर आ रही है। ऐसे में देखना ये होगा कि भिंड विधानसभा में बीजेपी कायम रहती है या फिर कांग्रेस या कोई तीसरा दल बीजेपी से ये सीट छीनने में सफल हो जाएगा। जी हाँ, ये तो तय है कि जिस तरह के समीकरण बन रहे हैं, ऐसे में इसी साल के अंत में होने वाले विधानसभा चुनाव बेहद दिलचस्प होने वाले हैं, क्योंकि सत्ता के महासंग्राम को जीतना तो हर कोई चाहता है, लेकिन जनता का मन पढ़ पाना इतना भी आसान नहीं है। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं सत्ता के महासंग्राम में किसी दूसरी विधानसभा की जानकारी के साथ। नमस्कार।